Assalamu alaikum. Welcome to IC School Ukada YouTube channel. Before watching the video, please like, subscribe and share our YouTube channel and press the bell icon so you may get the notifications of our upcoming videos. आज की वीडियो में बेटा जी जो हम चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो है फिज़िक्स क्लास 9th और चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे 1.1। टॉपिक पर जाने से पहले हम चैप्टर के नेम की तरफ मूव करेंगे। चैप्टर का अगर हम नेम देखें तो वो क्या है, फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। अब आपको यहाँ दो मतलब लाजमी पता होने चाहिए, एक फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्यों कह रहा है वो, दूसरा मेजरमेंट्स क्यों कह रहा है। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ का अगर हम मतलब देखें तो फ़िज़िकल का मतलब तो होता है मेजरेबल क्वांटिटीज़, मिकदारें। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़, मतलब कि हर वो मिकदार जिसको हम नाप सकते हैं क्या कहलाती है, फिज़िकल क्वांटिटी कहलाती है। अब अगर हम मेजरमेंट की तरफ मूव करें तो मेजरमेंट में हमें क्या करना है, हमें उन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को कैसे मेजर करना है, उनके लिए ट्रिक्स क्या करनी है यूज़, मेथड्स यूज़ क्या करने हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हम कौन से यूज़ करने वाले हैं, यूनिट्स कौन से यूज़ होने वाले हैं, ये सब हमें मेजरमेंट्स में पता चलेगा। तो हमें चैप्टर नंबर 1 के नेम से क्या पता चला कि हमने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करना सीखना है। यहाँ पर बेटा जी अगर हम देखें तो हमें कुछ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ नज़र आ रही हैं। लाइक अगर हम मैस की बात करें तो मैस को हम क्या कर सकते हैं, किसी भी बॉडी का मैस हो, ऑब्जेक्ट का मैस हो, उसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अगर मेजर कर सकते हैं तो वो हमारे पास मैस क्या बन गई, फ़िज़िकल क्वांटिटी। और मैस को किलोग्राम में करते हैं। टाइम अगर हमें नोट करना हो तो वो भी हम नोट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। किसी इवेंट का मतलब कि कोई इवेंट अकर हो रहा है, अगर उसका हमें टाइम इंटरवल नोट करना हो तो हम वो भी कर सकते हैं। तो टाइम भी हमारे पास क्या हुई, मेजरेबल क्वांटिटी, और टाइम का यूनिट हमारे पास हमेशा सेकंड आता है। इसी तरह अगर हम करंट की बात करें, नंबर ऑफ़ मोल्स की बात करें, टेम्परेचर की बात करें, इंटेंसिटी ऑफ हीट और लाइट की बात करें, तो ये सब हमारे पास क्या है, मेजरेबल क्वांटिटीज़ हैं। और ये कुछ एग्जांपल्स आपके साथ में शेयर करी हूँ, इन सबको हम क्या कह सकते हैं, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कह सकते हैं। चैप्टर के नेम को समझने के बाद जो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है टॉपिक नंबर 1.1, चैप्टर नंबर 1 का पहला टॉपिक, एंड दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स में जो पहली चीज़ हमारे पास आ रही है दैट इज़ साइंस। साइंस है क्या? साइंस नॉलेज है जो हमें कहाँ से मिलता है, ऑब्जर्वेशन करने पर, और ऑब्जर्वेशंस के बाद एक्सपेरिमेंटेशन करने के बाद हम क्या करते हैं, चीज़ों को, जो काम हो रहा है उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, उसको देखते हैं, मुशाहिदा करते हैं, गौर करते हैं, और बाद में क्या करते हैं, उस ऑब्ज़र्वेशन को सामने रखते हुए तजर्बे करते हैं, और उन तजर्बों से जो हमें इल्म हासिल होता है उसको हम साइंस कह देते हैं। अगर अब हम एग्ज़ाम्पल की बात करें तो हमने क्या किया, आग जलाना कैसे सीखा। पुराने वक्तों में हम क्या करते थे, आग कैसे जलाते थे, पत्थरों को रगड़ कर। हमने क्या किया, वहाँ से ऑब्जर्वेशंस ली और उस पर एक्सपेरिमेंटेशन की, और उन तजर्बों से हमें क्या पता चला, हमें इल्म हासिल हुआ कि आग कैसे जलाई जाती है। अगर अब हम 18th सेंचुरी की बात करें तो 18th सेंचुरी में सिर्फ हमारे पास नेचुरल फ़िलोसफी होती थी, और उसकी दो कैटेगरीज़ बनाई गई थी, एक फ़िज़िकल साइंसेस और दूसरा बायोलॉजिकल साइंसेस। फ़िज़िकल साइंसेस में सारी नॉन लिविंग थिंग्स से रिगार्डिंग नॉलेज होता था, और बायोलॉजिकल साइंसेस में सारा लिविंग थिंग्स से रिगार्डिंग होता था। 18th सेंचुरी के बाद 19th सेंचुरी में डेवलपमेंट हुई, और आगे फ़िज़िकल साइंसेस को 5 डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन्स में कैटेगराइज किया गया। फर्स्ट कैटेगरी फ़िज़िक्स, सेकंड केमिस्ट्री, थर्ड एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी एंड मीटरोलॉजी, ये 5 इसके डिसिप्लिन्स बनाए गए। फ़िज़िक्स में हम मैटर, एनर्जी और इनका आपस में इंटरेक्शन क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री के नाम से ही हमें पता चल रहा है, हम केमिकल्स और केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड पर जो था वो था एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी इज़ द नॉलेज ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सी। एस्ट्रोनॉमी के बाद हमारे पास आती है जियोलॉजी। जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ। जियोलॉजी इज़ द नॉलेज अबाउट अर्थ। एंड द फिफ्थ डिसिप्लिन इज़ मीटरोलॉजी, एंड दैट इज़ द नॉलेज ऑफ वेदर्स। इन 5 डिसिप्लिन्स में से हमें जो डिटेल में समझना है वो है फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स होती क्या है? फ़िज़िक्स हमारे पास मैटर,
प्लस एनर्जी और इनका आपस में इंटरेक्शन होता है। अब मैटर, सवाल ये है हमारे पास कि मैटर क्या है। एवरीथिंग या एवरी ऑब्जेक्ट दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जो वज़न रखती है और जगह घेरती है क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। जब मैटर और एनर्जी आपस में मिलते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, तो वो सब कुछ हम किस में पढ़ते हैं? फिज़िक्स में पढ़ते हैं। यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल मैंने आपके साथ शेयर की है मोटरसाइकिल और फ्यूल की। जैसा कि आपको बाइक नज़र आ रही है, बाइक क्या है? इसका वेट है और जहाँ पर आप इसे रखेंगे ये जगह भी घेरेगी। इसका मतलब क्या हुआ? बाइक जो हमारे पास है, बाइक की बॉडी हमारे पास क्या है? मैटर से मिलकर बनी है और मैटर है। अब उस मैटर को एनर्जी देने के लिए हम फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं और फ्यूल हम कॉमनली पेट्रोल या सीएनजी वगैरह लेते हैं। अब मैटर और एनर्जी ने रिएक्शन किया और इनके इंटरेक्शन में बाइक चलने लग गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि फ़िज़िक्स अप्लाई कहाँ कहाँ होती है, तो हमारी कार्स फिज़िक्स के प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स पे काम कर रही होती हैं। हमारे रेफ्रिजरेटर्स प्रिंसिपल ऑफ डायनेमिक्स पर काम कर रहे होते हैं। उसके बाद आती है बात फ़ायदे की। फ़िज़िक्स का हमारी ज़िंदगी में क्या फ़ायदा है? अगर अब हम बात करें सबसे फर्स्ट पॉइंट, तो वो है पुली। पुली को हम क्या करते हैं? भारी वज़न उठाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली से हमें क्या मिलती है? रोशनी मिलती है, हरारत मिलती है, हमारे पंखे चलते हैं, हमारी मोटरें चलती हैं, ये सब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से पॉसिबल है। ट्रांसपोर्टेशन, अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना है, जाना है, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? कार्स इस्तेमाल करते हैं, एरोप्लेन्स इस्तेमाल करते हैं। अगर हम घरेलू अप्लाइंसेस की बात करें, डोमेस्टिक अप्लाइंसेस की, तो जो हमारे एसीज़ होते हैं, वॉशिंग मशीन्स होती हैं, ड्रायर्स होते हैं, ये सब किस पर वर्क कर रहे होते हैं? फ़िज़िक्स के प्रिंसिपल पर। तो इस तरह से फ़िज़िक्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जैसे हर चीज़ का फ़ायदा होता है, साथ ही साथ कुछ नुकसानात भी होते हैं। पहले हमने एडवांटेजेस डिस्कस किए, अब हम डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे। तो इसका पहला डिसएडवांटेज हमारे पास एनवायरमेंटल पोल्यूशन है। एनवायरनमेंट को हमारे ये पोल्यूट करता है। एंड सेकेंड इज़ द डेडली वेपन्स। आई होप आपको पहला टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा।